Brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। ईरान ने भारत समेत 5 देशों की एक लिस्ट जारी की है। इन देशों के जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की इजाजत दे दी गई है। मुंबई में मौजूद ईरानी कॉन्सुलेट ने कहा कि ये वही देश हैं जिन्हें ईरान अपना दोस्त मानता है। इस फैसले पर खुद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची की मुहर लगी है। आखिर कौन है ये 5 देश और इसके पीछे क्या बड़ी रणनीति है, इसे समझते हैं। इन 5 देशों के नाम हैं भारत, चीन, रूस, इराक और पाकिस्तान। जब से जंग शुरू हुई है, हॉर्मुज को लेकर विवाद है। कई ऐसे देश हैं जिनके जहाजों को ईरान इस रास्ते से गुजरने नहीं दे रहा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बिजनेस के लिए एक जरूरी रूट है। इसे लेकर अमेरिका ने ईरान को धमकी दी थी कि अगर इसे नहीं खोला गया तो ईरान के पावर प्लांट्स को टारगेट किया जाएगा। धमकी के बाद भी ईरान अपने स्टैंड पर रहा। ईरान ने कहा कि दुश्मन देशों के जहाजों को नहीं गुजरने देंगे। अब्बास अरागची ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हॉर्मुज बंद नहीं है। जो देश ईरान से कांटेक्ट करेंगे उनके जहाजों को सुरक्षित रास्ता दिया जाएगा। हमने इस रूट को बंद नहीं किया है, हमारी तरफ से ये खुला है। ये सिर्फ उन देशों के जहाजों के लिए बंद है जो हम पर हमला कर रहे हैं। ये रूट भारत के लिए भी काफी अहम है। भारत के लिए ये रूट खुला रहे, इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात भी हो चुकी है। ईरान के राष्ट्रपति को ईद की बधाई देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि दुनिया भर के लिए जहाजों का रास्ता साफ किया जाए और सामानों की सप्लाई चलती रहे। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर हॉर्मुज का नाम नहीं लिया था। जंग के बीच भारत और ईरान के बीच कई बार बात भी हुई, जिसके बाद ईरानी विदेश मंत्री ने भारत को अपना दोस्त बताया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता भारत के लिए साफ कर दिया है। हमने बार बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जिक्र किया, आसान शब्दों में इसे भी समझ लेते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक सकरा सा वाटरवे यानी कि जलमार्ग है। ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है और फिर आगे जाकर अरब सागर से मिल जाता है। इसके नॉर्थ में ईरान है और साउथ में यूएई और ओमान है। इसके आसपास सारे ऐसे देश हैं जो बड़ी मात्रा में तेल प्रोड्यूस करते हैं। दुनिया भर में इसी रास्ते से तेल की सप्लाई भी होती है। भारत में भी दुनिया के कुल पेट्रोलियम में से करीब 20% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही होकर गुजरता है। इस रास्ते को लेकर अमेरिका ईरान पर दबाव बना रहा है। दबाव इस बात का भी बना रहा है कि ईरान दुनिया के सामने ये बात कबूल कर ले कि वो हार रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम बड़ी जंग जीत रहे हैं। मिडल ईस्ट में ईरान के साथ हमने जो किया, ऐसा कभी पहले किसी ने नहीं देखा। वैसे बता दूं कि वो बातचीत कर रहे हैं, वो समझौता करना चाहते हैं, लेकिन कहने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके अपने ही लोग उन्हें मार डालेंगे। उन्हें ये भी डर है कि हम उन्हें मार डालेंगे और अब वहां कोई लीडर नहीं बनना चाहता। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने भी ईरान पर प्रेशर बनाया। बोली कि वो अपनी हार मान ले, नहीं तो और ज्यादा हमले किए जाएंगे। लेकिन ईरान का रुख साफ है। ईरान ने कहा कि अमेरिका से कोई बातचीत नहीं हुई है, हम युद्ध खत्म करना चाहते हैं लेकिन अपनी शर्तों पर। इस युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान ने जो दावा किया, ये भारत के लिए थोड़ी राहत की बात है। इस खबर में इतना ही। अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए द ललन टॉप।